सॉरी दोस्तों, बीच में से कनेक्शन कट गया था। बहुत शुक्रिया मैम जी, बहुत शुक्रिया मैम। हाँ जी। और महिलाओं का दिवस मना रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम पुरुषों की भी बात करेंगे। लो भाई, गुर्जर पुरुषों में जिन्होंने बहुत अनोखी उपलब्धियां हासिल करी हैं, उन सभी को एक एक करके बुलाती हूँ। क्रिकेटर इंडिया जो टीम है हमारी, टीम इंडिया जो है कि उसके जो क्रिकेटर हैं परविंदर नागर जी, उनसे आग्रह है कि वे परविंदर अवाना जी, नागर लिख के दिया है जी मुझे तो परविंदर अवाना जी आइए मंच पर। और साथ में जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बलाचौर पंजाब से हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ इंडिया सन्नी गुर्जर जी, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ, स्ट्रॉन्ग तालियां स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के लिए। उन्होंने खिताब जीता है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का। और अर्जुन भाटी जी जो कि प्रेसिडेंट से अवार्ड ले चुके हैं, गोल्फ चैंपियन है, छोटे से बच्चे हैं, अंडर जूनियर चैंपियनशिप में जो है अवार्ड ले चुके हैं, ये वर्ल्ड चैंपियन है, ये छिटकू महाराज वर्ल्ड चैंपियन है। और मुख्य अतिथि महोदय से एक बार फिर से आग्रह है, मैम हम आपको बार बार तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि इनका हौसला बढ़ता है इन प्रतिभाओं का आपकी उपस्थिति से। और अर्चना जी से भी आग्रह है कि मंच पर आकर के इन सभी को सम्मान दे करके सम्मानित करें। देखिए एक बार फिर से बता दूं, परविंदर अवाना जी टीम इंडिया के क्रिकेटर हैं, बहुत गर्व की बात है। मैच तो सारे देखते होंगे, जोरदार तालियां बजा दीजिए। सन्नी गुर्जर जी को खिताब मिला है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ इंडिया आपके सामने खड़े हैं जी, कोई भी जरूरी काम हो इन्हें बता दीजिए। अर्जुन भाटी जी जो कि राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत हो चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं, कमाल की शख्सियत। ये बच्चा आगे चल करके न जाने कितने नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात है। अब परविंदर अवाना जी, याद कर लीजिए जी, नागर तो मैं यूं बोल गई कि मैं भी नागर हूँ। परविंदर अवाना जी जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम में हैं और बहुत शानदार इनकी आप देखेंगे प्रतिभा है, कमाल की शख्सियत है। ये बहुत से अवार्ड अपनी झोली में डाल चुके हैं अब तक। जी एक तो कैमरा और फोटोग्राफी जरूरी तो हुआ करते थे, आजकल ज्यादा जरूरी हो गई। अब फेसबुक पे क्या डलेगा अगर फोटो ना खींचे। अब भाई जो खींच रहे हैं ना उनसे मेरा भी नंबर आग्रह है, एक दो फोटो मेरे भी ले लेना, क्योंकि एंकर हमेशा जो है ना वो घाटे में रह जाता है। पीसीओ लोगों से पूछना पड़ता है जी फोटो है मेरी। बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत मुबारकबाद। वाकई आप सब हमारे लिए गर्व और गौरव हैं, वाकई मील के पत्थर हैं आप लोग, हमारे लिए प्रेरणादायी हैं और बहुत नाम कमा रहे हैं, गुर्जर समुदाय का बहुत नाम कर रहे हैं। और अभी हम एक प्रथा है हमारे यहाँ, पर्दा प्रथा। महिलाओं में से मैं सभी से ये आग्रह करती हूँ कि कौन कौन उसका विरोध करती है, हाथ खड़ा कर दो। हाथ खड़ा करने का मतलब ये है कि कभी घरा जाके कि बहू को कहो कि यार ये कैसा घूम रही है तो मुंह ढक रखो तैने, हैं? ये नहीं होना चाहिए। पर्दा प्रथा का विरोध के लिए कौन कौन ताई की बात मुंह ढकवाओगे ना, हमने तो ढकना ही कोनी, किसी से ढकवाना भी कोनी। हाँ जी, जोरदार हाथ उठा लीजिए, आप अपने हाथ उठाइए, आपकी फोटो खींचेगी कि ये पर्दा प्रथा की विरोधी महिलाएं। ताई तो उठा रखे, घर जाके देखना पड़ेगा। बता दिया फोटो खींच रही है ताई, जल कर घूंघट करवाया बाऊ से, फिर देखियो घर आके फोटो दिखा देगा। एक बार दोबारा उठा लीजिए आराम कान, मन से होना चाहिए। ये संकल्प दिलवाया जा रहा है आप लोगों को, ना करोगी ना करवाओगी।
हाँ शुक्रिया जी, शुक्रिया। हटा दो जी सारे घूंघट घाघट, नहीं दुखी होएगा दिखा ही मत। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ डॉक्टर सुशील भाटी जी को। वो ये बताएंगे कि जो ये हम इंटरनेशनल गुर्जर डे मना रहे हैं, ये क्यों मना रहे हैं, किस लिए मनाया जाता है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। डॉक्टर सुशील भाटी जी बड़े भाई हैं। बड़ा भाई है। हाँ जी, मैं बीच का। मुझे कहा जा रहा है कि समय भी दे दूँ, संक्षिप्त सार 2 मिनट अगर आप लें तो क्या ही बात है। नहीं 5 तो जी, 5 तो दिए जाने चाहिए। तालियां बजा दीजिए डॉक्टर सुशील भाटी जी। कैसे हो? जी ऐसे का लूट मच रही है जी। मेरे बेटा हाँ जी ठीक है। आज अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुजुर्गों, हाँ जी हाँ जी आ जाओ, माताओं, बहनों आ जाओ, और जवान साथियों, आ जाओ। मैं यहाँ पे आप सभी को सम्राट कनिष्क के राज्यारोहण दिवस, उधर आ जाओ। राष्ट्रीय नववर्ष और अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं इधर आ जाओ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 22 मार्च है और 22 मार्च को ऐसा भारत के जो आराम से बैठे बहुत ही श्रेष्ठ वैज्ञानिक रहे हैं मेघनाथ साहा जी, 1954 में उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी, वो थी संवत सुधार समिति। MC लहरी आदि उसके सदस्य थे। उस समिति ने 25 में है, 25 में ये इस बात के लिए बनी थी कि भारत का अपना एक राष्ट्रीय कैलेंडर होना चाहिए, क्योंकि सारे सरकारी कामकाज ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे कि इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं, उसमें हो रहे थे। तो उस समय उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि भारत का कोई ऐसा संवत चुनिए जो सबसे उपयुक्त हो। तब उस समिति ने ये तय किया, ये अध्ययन करके, कि जितने भी भारत में उसमें करीब 55 संवत चल रहे थे, उनमें शक संवत सबसे ज्यादा वैज्ञानिक, सबसे ज्यादा सही और त्रुटिहीन है। और देश काल की यदि स्थिति को देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा लंबे चौड़े स्पेस पर और सबसे ज्यादा समय यदि कोई संवत चला तो वो शक संवत था। 25 और ये शक संवत इसी को राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया और ये भी तय किया गया कि ये 22 मार्च को शुरू होता है। खास बात ये है कि आज दिन और रात बराबर है। सूर्य जो है वो सीधा इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर अपनी किरणें डाल रहा है। दिन और रात बराबर हैं। ये लेखराज भाई हैं शायद और इसी इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट को मैन देखते हैं। हुए और पुरानी परंपराओं को देखते हुए हमारे पूर्वज सम्राट कनिष्क कुषाण वंश, जिन्हें मैं बाबा कनक कहता हूँ, क्योंकि बाबा कनक हम सब के पूर्वज हैं। एक ऐसी पहली शख्सियत है समाज की जिन्हें पूरे विश्व में जाना जाता है। थैंक यू देवराज भाई। ऐसे हमारे बाबा कनक, उन्होंने इस मौके पर अपना राज्यारोहण किया और उस राज्यारोहण को आज पूरा भारत उनके लिए हर समय, आप कहिएगा कि हर वर्ष उनको याद किया जाता है जब शक संवत शुरुआत होता है, उसकी शुरुआत होती है। और आज देखिए, दुर्भाग्य मैं कहूँगा इस बात को कि वास्तव में आज राष्ट्रीय नववर्ष है। लोग बाग बधाई देते हैं, 1 जनवरी को देते हैं कुछ लोग हिंदू नववर्ष की भी बातें करते हैं, और से भी बहुत से नववर्ष हैं, लेकिन राष्ट्रीय नववर्ष आज ही है। तो आप इस बात में आपको गर्व होना चाहिए और इसको राष्ट्रीय नववर्ष के रूप में भी देखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस
मनाने के पीछे जो एक कारण है वो ये भी है कि लोग इस बात को भी जाने। आपकी इस बात से राष्ट्रीयता को भी बल मिल रहा है, तो आप बेहिचक किसी भी वो भाई मुंबई गए हुए हैं और वहाँ व्यस्त हैं। जो जहाँ तक बात ये है कि भाई IGD की क्या जरूरत है, इंटरनेशनल गुजर डे क्या है, तो इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा आपको भी कि जो हमारे पूर्वज गणेश हैं, भाई आपको भी थैंक यू। उन्होंने एक समय था कि पूरे विश्व में उनकी एक अपनी पहचान थी। आज जो आप देख रहे हैं चीन की दीवार, जिसे आप चंद्रमा से भी देख सकते हैं, चंद्रमा पे जो लोग गए हैं तो मैन मेड स्ट्रक्चर एक ही दिखाई देता चीन की दीवार, उसको चीन ने हमारे पूर्वजों से अपनी रक्षा के लिए बनाया था। ऐसा पौरुष हमारे पूर्वजों के अंदर था। कुषाण हूण उनके डर से वो दीवार बनी थी। और यूरोप में अटीला हूण के किस्से आज भी जो है लोग जानते हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं उनकी विश्व में एक पहचान थी। और कुषाण साम्राज्य जो कि वास्तव में कसाना साम्राज्य था, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। इस पे भी कुछ लोग डाउट करते हैं कि कुषाण और कसाना में कोई अंतर है क्या। ये तो अपने आप में अपने विश्व के जो समय 4 साम्राज्य थे, आपका रोमन साम्राज्य, चीनी साम्राज्य और आपका पार्थिया यानी कि ईरान का जो साम्राज्य था, उन चारों में एक था उनमें। और इसकी शक्ति का लोहा सब लोग मानते थे। पार्थियन जो साम्राज्य था उसको भी इसने पराजित किया और चीन को भी पराजित किया। और चीन की राजकुमारी से भी इसने विवाह किया। उनके जो राजकुमार थे वो भारत में बंधक भी रहे। तो ऐसा आज हम चीन की बात करते हैं कि चीन ने हमको 1962 में हराया। हार की बात बहुत होती है, चीन का डर भी बहुत दिखाया जाता है, लेकिन चीन को हमने पराजित किया है ऐसा बहुत कम लोग कहते हैं। तो इतिहास को थोड़ा सा अलग हटके देखने की जरूरत है। तो ऐसी जो विश्व शक्ति कुषाण साम्राज्य बना, और कुषाण साम्राज्य जैसा कि बहुत से लोग जानते होंगे, मध्य एशिया में काला सागर से लेकर के आपका उड़ीसा तक, बंगाल की खाड़ी तक, और चीन में तारिम बेसिन जो आजकल सिक्यांग जगह कहलाती है, वहां से लेकर के आपका नर्मदा घाटी तक ऐसा विशाल साम्राज्य था। और आर्थिक जो इसकी उन्नति थी वो इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय का जो इंटरनेशनल ट्रेड था, जिसे सिल्क रूट के माध्यम से वो होता था, वो पूरा इनके कब्जे में था। और एक ऐसी आर्थिक समृद्धि का दौर भारत में शुरू हुआ कि उस समय एक ही समय में 60 नए नगर आपको पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं, जिनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। और भारत में पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए गए। और आज भी जो पुराने सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें आधे लगभग जो हैं वो कुषाण साम्राज्य के हैं, कुषाणों के द्वारा जो है जारी किए गए सिक्के हैं। तो ऐसी आर्थिक समृद्धि। और समाज की बात मैं कहूँगा कि समाज में उसकी क्या इसकी जो है पहचान थी, क्या स्वीकारोक्ति थी, इस विषय पे थोड़ा सा बोलने की इसलिए भी जरूरत है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुषाण तो विदेशी थे हैं और हूण तो विदेशी थे और हमें तो विदेशी शायद जो है इसमें कहा जा रहा है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि वर्ण व्यवस्था पर सबसे ज्यादा आधिकारिक यदि किसी को माना जाता है तो वो है महाराज मनु और मनु स्मृति में कहीं भी शकों के लिए, कुषाणों के लिए, हूणों के लिए कहीं भी विदेशी शब्द का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि उनको व्रात्य क्षत्रिय कहा गया है। और क्षत्रिय का मतलब है जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है, जो समाज में स्वीकार्य है, उसी के लिए जो है क्षत्रिय वर्ण इस्तेमाल में हो सकता है। और जहां तक कि और मैं स्वीकार्यता की बात बताऊं कि कनिष्क को तो इतना लोग मानते थे कि जब कनिष्क के शासन के बाद में 78 से 101 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया, करीब 1000 ईस्वी में अलबरूनी भारत आया। अलबरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ आया था, उसने कहा कि भारत में मैंने जाना कि काबुल पे कनक की 60 पीढ़ियों ने शासन किया। ये बात उसने 900 साल बाद कही। जहां लोग बात 10-20 साल पुरानी बात भूल जाते हैं, जिस शासन का नाम 900 साल बाद भी लोगों को याद हो, जिसकी 60 पीढ़ियों ने शासन किया हो, कैसे आप उसे विदेशी कह सकते हैं? एक बार इस पर जरूर सोचना। 1200 ईस्वी में कल्हण ने राजतरंगिणी किताब लिखी, उसे एकमात्र
प्राचीन भारत में लिखा गया इतिहास का आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। उस ग्रंथ के अंदर भी वो कनिष्क की और उसके बेटे हुइस्क की तारीफ करते नजर आता है। कहता है कि उसने कनिष्कपुर और उसके बेटे ने हुइस्कपुर नगर बसाया। तो ऐसे सम्राट, और मैं फिर इससे भी बढ़ के क्या हो सकता है, यदि मान लीजिए कनिष्क की समाज में कोई स्वीकारोक्ति ना होती तो शक संवत जो उसने चलाया वो भारत का राष्ट्रीय संवत कैसे होता, और सबसे ज्यादा प्रचलित संवत वो किस प्रकार से हो सकता था। साथियों, इसमें कोई हिचक वाली बात नहीं है। कभी भी किसी ने भी इस देश के अंदर न हमें न हमारे पूर्वजों को किसी भी रूप में विदेशी के रूप में नहीं देखा है। हमेशा गुर्जर जाति ने और उनके पूर्वजों ने हमेशा गुर्जर जाति के पूरे देश के लिए बहुत ही हर लेवल, हर उसमें चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, वैज्ञानिक हो, खेल हो, हर जगह अपनी एक उपयोगी भूमिका हमने निभाई है। एक ये तो बात जो है कि अब मैं एक दूसरी बात जो अभी चल रही थी, आप सोशल मीडिया में चली है कि भाई ये कुषाण जो है कसाना है या नहीं है, इसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो इस वंश का संस्थापक है, जिसे कुजुल कटफिस के नाम से जानते हैं, उसका एक सिक्का मिला है। एक भी अनेक सिक्के मिले हैं वैसे। उसमें एक तरफ अंतिम यूनानी शासक जो सिकंदर के साथ यहाँ आए थे और कुछ समय उन्होंने शासन किया, हर्मियस का पोर्ट्रेट है, उसका नाम है, और दूसरी तरफ कुजुल कटफिस का नाम है और सिक्के पे लिखा है कसाना याबुक, यानी कि कसाना राजा, स्पष्ट लिखा है, आप उसे देख सकते हैं। और इसी चीज को आधार बनाते हुए बहुत सारा इतिहास लेखन हुआ है जिसमें कुषाण वंश और कसाना वंश लिखा है। और आप अगर गूगल पे जाकर बुक में, जो बुक ऑप्शन उसमें आएगा, बुक में जाकर सर्च करेंगे, कसाना डायनेस्टी लिखेंगे, बहुत सारे आपको जो है उसमें रेफरेंस दिखाई देंगे जहाँ पर कसाना डायनेस्टी दिखेगी आपको। और एक चीज कि गुर्जर हैं, गुर्जर शब्द उस समय आया ही नहीं आया है, उसके बारे में भी थोड़ा कहूंगा कि जो कुजुल शब्द है ये वास्तव में गुजुर है। और गुजुर क्यों है कि यदि कुषाणों के अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है तो उनमें सह शब्द नहीं होता है, और एक उपाधि उस समय कुषाणों में चलती थी गुसुर के नाम से। और बहुत सारे इतिहासकार हैं इसमें जिन्होंने इस बात को कहा है। एडवर्ड थॉमस हैं, आपके टी बरो हैं जिन्होंने इस बात को कहा है ना। तो इसमें एच.डब्ल्यू. बैली हैं जिन्होंने इस बात को कहा है कि गुर्जर शब्द की उत्पत्ति गुसुर से है। और से ये जय बोलते थे, जैसे इन्होंने अपने एक शासक इनमें हुआ वासुदेव, वासुदेव को उन्होंने लिखा है बाजो देव, यानी कि वासु जय चेंज हो गया, साकेत जगह को इन्होंने लिखा है जागे तो गुसुर जो है वो गुजुर में चेंज हुआ। और जब गुजुर इन्होंने बोला कि अपने सिक्का बनाने वाले को, ढालने वाले को लिखिए गुजुर कटफिस, तो उसमें बोला गया, तो उसने जो यहाँ की प्राकृत थी नॉर्थ वेस्ट की, उसमें गे के हो जाता है, जैसे गंधार जो है वो कंधार बोला जाता है, और ले रे जो है वो ले बोला जाता है, जैसे काला, ये काले को कारा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इंटरचेंज होता है। तो ये उसने जो नॉर्थ वेस्टर्न प्राकृत का वो ढालने वाला था, उसने उसको लिखा कुजुल कटफिस। तो ये जो गुर्जर शब्द है, जो गुसुर शब्द है, ये अनेक अभिलेखों में मिला है। अबोटाबाद अभिलेख में मिला है, स्वात अभिलेख में मिला है, सांची अभिलेख में मिला है, कुषाणों के समय में अनेक अभिलेखों में ये उपाधि के रूप में है। और एक जगह शब्द आया है अबोटाबाद अभिलेख में, शफर नामक उनका अधिकारी था, गुसुर राणा। और यशोवर्मन का खजुराहो अभिलेख है, प्रतिहार राजा के लिए शब्द आया है गुर्जर राणा। गुसुर राणा से ये गुर्जर राणा तक का सफर है, इसको जो है कोई इसमें शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें कि ये कसाना ही है, गुजर ही हैं। और गुजुर शब्द अभी भी अफगानिस्तान में चलता है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार ग्रियर्सन ने किया था ये सर्वे, उसमें लिखा है कि पंजाब में गुजर को गुर्जर कहते हैं और अफगानिस्तान में गुजुर कहते हैं आज भी। तो वो शब्द आज भी चला आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक अंतिम एक कार्य मुझे सौंपा था नरेंद्र कहाना जी ने कि हमारा जो इतिहास है उसको समझने के 3 बिंदु हैं। 3 बिंदु ये हैं, कुषाण साम्राज्य, हुन साम्राज्य और प्रतिहार साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य हिस्ट्री सब जानते हैं, नेट पे पढ़ सकते हैं बहुत। उसका आइकॉन है बाबा कनक,
जिनके राज्यारोहण पर अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस मनाने की संकल्पना ली गई है। और दूसरा मिहिर कुल हूण, जो कि हूण साम्राज्य का आइकॉन है और महान शिव भक्त, शिव के साथ अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाया। मंदसौर अभिलेख में लिखा है, कल्हण ने लिखा है कि मेरेश्वर शिव मंदिर बनवाया, अनेक हजारों शिव मंदिर बनवाए। सावन की शिवरात्रि को उनका दिन हम मानते हैं, उनकी जयंती भी हम मनाते हैं। और जो प्रतिहार साम्राज्य मिहिर भोज है, उनके लिए तो सब जानते हैं, ये पूरे क्षेत्र में कॉलेज भी उनके नाम पर है। उनका वराह जयंती के दिन, क्योंकि इनकी आदि वराह की उपाधि थी आदित्य वराह, उस दिन जो है वो उनकी भी हम जयंती मनाते हैं। और इनके तीनों के, दोनों के चित्र पहले ही आ गए हैं, बाबा कनक के, बाबा मिहिर कुल के। और आज जो है आपका मिहिर भोज का चित्र है, उसकी भी ओपनिंग है। चित्र वहां लगा है सामने की तरफ, आप सभी देख सकते हैं वहां। तो ये चित्र जो है आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि इन चित्रों के माध्यम से हम अपने पूर्वजों को याद कर सकें। और एक कुछ ना कुछ हमको एक टेंजिबल सामने दिखने वाली चीज चाहिए प्रतीक के रूप में। तो आपने मुझे बहुत समय दिया, धैर्य से सुना, बहुत झेला, उस सब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सुशील जी। सुशील जी बोलते इतिहासकार हैं और उत्तरांचल के बाजपुर में डिग्री कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं। और इन्होंने कनिष्क जी पर अच्छी खासी रिसर्च की है और IGD के इंटरनेशनल गुर्जर डे के जो है जनक भी माने जाते हैं। जोरदार तालियां। और जो जुड़ा होता है, जो संबद्ध होता है उस क्षेत्र से, निश्चित तौर पर उसकी गहन जानकारी तो होती ही है। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ, कचैड़ा गांव से अनीता नागर जी हैं, वो हमारे पास हैं, वो आए मंच पर। गौतम बुद्ध नगर की स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं वो, और पहली गुर्जर हैं GRF। अनीता नागर जी के लिए जोरदार तालियां। स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं ये GRF, और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रण दे रही हूं। MP से आए हैं हमारे पास IRS दिनेश जी, उनसे आग्रह है कि वे मंच पर आए और अनीता नागर जी को स्मृति चिन्ह दे करके और उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। ऑफिसर की शख्सियत ही अलग हुआ करती है, बिल्कुल वही शख्सियत है इनकी अलग। दिनेश कुमार कुलदिया जी हैं जो उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और अब मैं आमंत्रण देती हूं, हमारे बीच डॉक्टर संगीता चौधरी हैं जो कि MBBS हैं, गायनेक स्पेशलिस्ट हैं और मेडिकल डायरेक्टर हैं। देखिए, जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। और मैं आमंत्रण दूंगी डॉक्टर UK चौधरी जी को, जो कि गुर्जर परिवार के सदस्य हैं। वे आए और उन्हें शॉल पहना करके उनका अभिनंदन और स्वागत करें। डॉक्टर संगीता चौधरी जी। डॉक्टर्स की भी शख्सियत अलग ही हुआ करती है। और देखिए, मजे की बात यह है कि जो उन्हें शॉल पहना रहे हैं डॉक्टर UK चौधरी, वो उनके पति हैं। घर का ही मामला है जी। आप कभी सोचो नू क्यों ना रहे भाई, धर्म पत्नी है बिल्कुल, और पूरा हल्क है उनका उन पर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बड़ा योगदान है मेडिकल में इनका। इन्होंने बहुत अभूतपूर्व उपलब्धियां भी हासिल की हैं। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूं मोनिका विकल जी को, जो कि MSc बायोटेक है। इंटरनेशनल पेपर इनका पब्लिश हुआ है जर्मनी में। मोनिका विकल जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आज इन बच्चियों को देख करके, इनकी उड़ान को देख करके। और डॉक्टर UK चौधरी जी से रिक्वेस्ट है कि मंच पर ही रहें और उन्हें मोमेंटो दे करके, स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करें, अभिनंदित करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई आप लोग ये सिलसिला इसी तरह से जो है बदस्तूर जारी रखें। और सम्मानों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी, और खास तौर पर हमारी जितनी भी महिला शक्ति है जी, ध्यान से सुन लो। और रोटी का पूरा इंतजाम है जी, बिना रोटी खाए नहीं जाओगे कोई भी। घर जाके नो पौनी पड़े, कदे सोचो कि लाग रही है जी, मैं पता नहीं कहाँ तो सब्जी बनेगी, बीबी कहाँ छकेगी, कहाँ बनाएगी। रोज रोटी खावे, रोटी बता छोड़ी, रोज रोज मिले इसी। हाँ, इनके विचार भी जानेंगे अभी हम। सबसे विशेष बात ये होगी, मुख्य अतिथि मैम ने हमारी ने कहा है कि जी इनके विचार जरूर जानेंगे हम अभी। ये की भी कहना चाहे जी भी, या तो मन में कुटेंगी या तो हमने बतावेंगी। रोटी तो खवा देगी, के ऊपर कोई सहारा नहीं हुआ, हम खुआवेंगे जी।
हमने बताओ ये चालना थारी गेल क्या चालना जी मेरे तो पक्का हो गया मैं ताई गेल जान नागरिक ताई नु कहा सबने तो खवा देंगे अरे हमारा जिनका कोई सहारा नहीं उनने कौन खवाओगा माता ही हम चलेंगे इसी के बाद पूरा गुर्जर परिवार आपका है कि चिंता करो हाँ सारे आवाई भी गेल गेल आजा कारी दीदी रहने दे काहे को बकवास कर रही है ये असली दुलार होता है शहरों में कभी भी आप देखें बच्चों को माएँ उठाती हैं तो ओ बेबी माय स्वीट हार्ट प्लीज वॉट अप खड़े हो जाओ बेटा उठो ना गुड मॉर्निंग बाबू बेबी उठो और हमारे गांव में जाके देखो लोग उठा एक दे वो तेरे एक भी सूरज सिर पर आली अभी तक पड़ा हो रहा है खड़ा हो ले ये प्यार है ये दुलार है समझने की जरूरत है बस। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ हमारे बीच बहुत बड़े शिक्षाविद हैं कलम सिंह जी PhD इन सोशियोलॉजी और DAV कॉलेज मुजफ्फरनगर के HOD हैं वो। तो कलम सिंह जी से आग्रह है कि संक्षिप्त सारगर्भित वक्तव्य अपना आशीर्वाद अपने आशीर्वचन हम सभी को दें। पहले उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण दे रही हूँ KPS जी को गुर्जर परिवार के ही हमारे प्रमुख हैं कि वो शॉल पहना करके उनका अभिनंदन और स्वागत करें। देखिए कुछ शख्सियतें बिल्कुल अलग हुआ करती हैं जिंदगी भर का निचोड़ जिंदगी भर का अनुभव उनके पास हुआ करता है और उन्हें जानना उन्हें सुनना उन्हें बुनना ऐसे पल भी कम आते हैं। आप ये ना सोचे